अस्सलामुअलैकुम क्लास 7th। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे या काम भी कर रहे होंगे टाइम पे एंड अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। ओके क्लास 7th, दिस इज़ योर मैथ क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है एंड इफ़ यू रिमेंबर तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट काफ़ी डिटेल में हमने क्लास 6 में भी किया था और क्लास 5th में भी किया था। कोई भी न्यू चीज़ उसमें नहीं है, सेम तरीका है, बट यहाँ पर थोड़ी सी उसकी रिवीजन हुई है। ठीक है, तो हम उसी ओल्ड मेथड पे जाएंगे, कोई न्यू मेथड नहीं अप्लाई करेंगे ताकि आप लोगों को फिर उसमें कन्फ्यूजन ना हो। बट जो आप लोगों ने सीखा है तो हम उसी मेथड पे चले जाए। ठीक है, यहाँ पर है फाइंड बाय फैक्टर्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 529 के 529 का हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है। अगर आपको याद हो तो हम इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे यहाँ पर उसके फैक्टर्स को मालूम करते थे। तो 529 जो है वो हमारे पास 23 पे डिवाइड होता है। 23 ज़ा 529 आता है और 23 1 ज़ा 23। तो हमारे पास इसके दो ही फैक्टर है, 23 मल्टीप्लाई बाय 23। ठीक है, अब फिर उसकी हमने पेयरिंग कर ली, मतलब इसके ऊपर हमने स्क्वायर ले लिया। दो है तो हमने इसका एक पेयर बना लिया। ठीक है, स्क्वायर है 23 मल्टीप्लाई बाय 23 या 23 स्क्वायर। ठीक है, फिर अब देख लें कि हमने क्या कहा था, हम दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर लेंगे, मतलब इस 529 के ऊपर भी स्क्वायर लेंगे और इस नंबर के ऊपर भी हम स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट। अच्छा, ये स्क्वायर रूट का निशान जो है ये 1/2 के बराबर होता है ना, तो 1/2 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 2 और ये 2 एक दूसरे को ख़त्म करता है। तो ये स्क्वायर रूट और ये 2 जो है, यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट को स्क्वायर के साथ ख़त्म कर दिया है। तो नीचे हमारे पास क्या बच गया है, 23, जो कि इसका आंसर है। वही सेम तरीका है हमारा। फिर हमारे पास है 1024 है। अब पहले हम इसकी डिवीज़न कर लेते हैं। पहले हमने इसको 2 पे डिवाइड कर लिया है तो आंसर हमारा आया है 512। 512 को डिवाइड किया है 2 पे तो 256 आया है। 256 को 2 पे डिवाइड किया है 128। 128 को 2 पे डिवाइड किया है 64। 64 को 2 पे डिवाइड करें 32। 32 को 2 पे डिवाइड करें 16। 16 को 2 पे डिवाइड करें 8। 8 को 2 पे डिवाइड किया है 4 और 4 को 2 पे डिवाइड करें 2 और 2 को 2 पे डिवाइड करें तो 1 आता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास उसके फैक्टर्स हो गए हैं। कितने फैक्टर्स हैं, कितने सारे 2s है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2s हैं। अब उन 10 2s को हमने क्या किया है, पेयर्स में लिखा है। ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया और एक पेयर हो गया। अच्छा, जब हम क्यूब करते थे तो हमारे पास हर ग्रुप में कितने मेंबर्स होते थे, 3 होते हैं। बट यहाँ हम स्क्वायर रूट मालूम कर रहे हैं तो हम हर ग्रुप में 2 मेंबर्स को अब बंद करेंगे। फिर इसकी इंडेक्स नोटेशन कर लेंगे, पावर फॉर्म में लेके जाएंगे। तो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि हमने इस सब के ऊपर आपने स्क्वायर रूट लेना है, दोनों साइड्स पे आपने स्क्वायर रूट लेना है। जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये दोनों साइड्स के जो स्क्वायर्स हैं ये और ये स्क्वायर रूट जो है ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा कि जब इसका एक पार्ट ये भी हो सकता है कि आप इन तीनों को एक ब्रैकेट, इन 5 2s है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लें और 2 को एज अ होल स्क्वायर ले लें और फिर उसके ऊपर एक स्क्वायर रूट ले लें। तो ये 2 और ये एक दूसरे को ख़त्म कर लेंगे। बट दोनों ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो गया, यहाँ हमारे पास सिंपल 2s रह गए हैं। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा आंसर 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32। तो हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आ गया, 32 स्क्वायर रूट आ गया। तो ये दोनों हमारे पास क्वेश्चन थे जिसमें हम स्क्वायर रूट मालूम कर रहे थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। इसमें कहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 512 मस्ट बी मल्टीप्लाई इन ऑर्डर टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। इन्होंने कहा है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर मालूम करें जिसको हम 512 के साथ मल्टीप्लाई करें और वो जो नंबर आए तो वो ऐसा नंबर हो जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकें। ये 512 नहीं है, इसका हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते। मतलब कोई भी 2 नंबर्स ऐसे नहीं है जिसको सेम नंबर्स जिसको हम मल्टीप्लाई करें आपस में और हमारे पास आ जाए 512।
तो इसका फिर तरीका कुछ ऐसे है। सबसे पहले आपने इसकी डिवीजन करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे। जब मैंने इसकी डिवीजन कर ली है 2 पे, तो मेरे पास यहाँ पर आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2s आए हैं। तो मैंने इसको पेयर में बन गया है 1 2 3 4 तो उसके पेयर्स बन गए हैं, बट ये 2 एक्स्ट्रा रह गया है। फिफ्थ पेयर ऑफ 2 इज़ इनकम्प्लीट। इसके पास कोई और नंबर नहीं है कि हम इसको कंप्लीट कर सके, तो हमारे पास वो स्मॉलेस्ट नंबर जो हमें रिक्वायर्ड है वो यही 2 है। जो नंबर एक्स्ट्रा रह जाएगा ना पेयर से, तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट होल नंबर चाहिए था जिसको हमने 512 के साथ मल्टीप्लाई करना है वो यही 2 नंबर है, ठीक है। हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज़ 2, सो 512 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 2 टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 512 को जब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, इससे आता है 1024। और अगर आप देख ले तो 1024 जो ये नंबर हमारे पास पहले वाले क्वेश्चन में भी था, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता है 32 इसका स्क्वायर आता है। तो मतलब ये क्या है हमारे पास, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये अब एक ऐसा नंबर है जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 512 का नहीं निकल रहा था, बट 1024 का क्या है, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता है, ठीक है। अब सेम इस ओके क्लास 7th, अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के तरीके पे है, बट यहाँ पर एक चीज़ चेंज है। देखें, फाइंड द लोएस्ट नंबर बाय विच 21,168 मस्ट बी डिवाइड। यहाँ वहाँ पर क्या होता, वहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, यहाँ पर क्या है, डिवाइड हो रहा है। तो हमने तो क्वेश्चन को फॉलो करना है, बट सबसे पहले तरीका हमारा सेम है, हमने डिवीजन कर ली है, ठीक है। जब हमने डिवीजन कर ली है तो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं। उन फैक्टर्स को अगर आप देख ले तो ये 2 फैक्टर जो है इनका पेयर बन गया है, इन दोनों का पेयर बन गया है, इन दोनों का पेयर बन गया है, इन दोनों का पेयर बन गया है। देखें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 7 मल्टीप्लाई बाई 7। ये एक 3 जो है ये क्या है, ये एक्स्ट्रा रह गया है, तो ये बाहर होगा। और पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कहा कि जो नंबर पेयर से बाहर रह जाएगा वही होगा रिक्वायर्ड नंबर। देखिए 2 3 एंड 7 इन द पेयर, बट लास्ट 3 इज सिंगल, हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज 3। सही है, हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या है, 3 है। तो अभी हमने क्या करना है, हमने 21,168 मस्ट बी यील्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। जब ये परफेक्ट स्क्वायर कब देगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड बाय 3 टू यील्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब हमने 21,186 को 3 पे डिवाइड किया है। जब हमने देखें 3 7s are 21, तो 21 ख़त्म हो गया, 1 नीचे आ गया, 1 छोटा है, हम 6 को भी नीचे लेके आएंगे तो 0 पर चला जाएगा। तो 3 5 से 15, 1 माइनस हो गया, 1 के साथ ये 8 आ गया, तो 3 6 18 ख़त्म हो गया। हमारे पास आंसर आ गया 7,000, हमारे पास आंसर आ गया है 7,056, ठीक है। अब ये ऐसा नंबर है जिसका आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। इसका स्क्वायर रूट क्या है, 84। अगर आप 84 को 84 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है कि ये स्क्वायर रूट वाले तो क्वेश्चन मुझे पता है कि ये आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी है, क्योंकि ये बहुत दफ़ा हो चुके हैं, क्लास 6 में भी, क्लास 7 5th में भी। आप लोगों ने थोड़ा सा इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, सेम ही तरीका है, बट यहाँ पर ये जो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है तो थोड़ा सा आप लोगों ने इस पे फोकस करना है, ठीक है। क्लास 7th, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होंगी एंड आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी नहीं होंगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।